तो सबसे पहले आपने क्या करना है, ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने के लिए गूगल क्रोम ब्राउजर को या जो भी आप ब्राउजर यूज करते हो उसको आपने ओपन कर लेना। ओपन करने के बाद सर्च बॉक्स में आपने क्या चीज़ टाइप करनी है, यहाँ टाइप करनी है CSU यानी कि सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी रिक्रूटमेंट पोर्टल। इस प्रकार से आपने टाइप करना। टाइप करने के बाद आपने सर्च कर देना। सर्च करने के बाद पहली वेबसाइट का लिंक होगा यहाँ पर, इसको आपने बिल्कुल भी ओपन नहीं करना है। आपने कौन से लिंक को ओपन करना है, आपने ओपन करना है इस लिंक को, जो कि आपको यहाँ पर दिखाई देना समर्थ.edu.in, यहाँ पर आपको दिखाई देने वाला है रिक्रूटमेंट पोर्टल वाला, ये वाला लिंक है जो आपको दिखाई देने वाला, इसको आपने ओपन करना। इस प्रकार से क्लिक कर देना। क्लिक करते ही रिक्रूटमेंट पोर्टल आपके सामने इस प्रकार से खुल करके आ जाएगा। अगर आपने पहले से अकाउंट बना रखा होगा तो यूजर आईडी पासवर्ड डालने के बाद आपने लॉगिन पर क्लिक करना है। लेकिन यहाँ पर जिन्होंने पहले से ही पासवर्ड वगैरह नहीं बना रखे तो आपको साइन अप का एक ऑप्शन आपको यहाँ पर दिखाई देने वाला है। सिंपली आपने क्या है, साइन अप वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। साइन अप वाले ऑप्शन पर क्लिक करते इस प्रकार का इंटरफेस है जो खुल करके सामने आपके आ जाएगा। और यहाँ पर आपने क्या करना, अपनी ईमेल आईडी डालनी है। उसके बाद कन्फर्म में ईमेल आईडी, वही ईमेल आईडी आपने फिर से आपने डाल देनी है। यहाँ पर 6 अंकों का एक OTP पासवर्ड आपने बनाना है और वही कन्फर्म में आपने पासवर्ड दोबारा से यहाँ पर डाल देना है जो आप पासवर्ड बनाना चाहते हो। वो जरूरी नहीं है कि जो ईमेल आईडी का आपका पासवर्ड है वही पासवर्ड आपने यहाँ पर डालना, नहीं। यहाँ पर आप अपनी मर्जी से कोई भी पासवर्ड है जो इस रिक्रूटमेंट पोर्टल पर लॉगिन करने के लिए आप बना सकते हो। इसके बाद आपने क्या करना, स्क्रॉल करके नीचे आना है और यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर डाल देना है जो भी आप इस भर्ती के लिए यूज करना चाहते हो। यहाँ पर आपका जो कैप्चा दिखाई देने वाला वो कैप्चा आपने इस बॉक्स में डाल देना। उसके बाद साइन अप का ऑप्शन आपको दिखाई देने वाला होगा, इस पर आपने क्लिक कर देना है। जैसे आप साइन अप पर क्लिक करोगे, साइन अप पर क्लिक करते ही आपके सामने जो इस प्रकार का इंटरफेस आएगा, रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल, काइंडली चेक यूर ईमेल का जो बॉक्स है, जो आपका ईमेल पे जो आपके इनबॉक्स में जो मैसेज आपके आते हैं वहां पर आपने चेक करना और वहां पर एक लिंक दिया होगा उसको आपने वेरीफाई आपने करना होगा। तो अब हम आपको है जो सीधा सीधा आपको ईमेल पर लेकर के चलते और आपको दिखाते किस प्रकार से लिंक और किस प्रकार से उसको आपने वेरीफाई करना है। तो यहाँ पर आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हो कि हमने अपनी है जो ईमेल आईडी को खोल लिया। ईमेल आईडी को खोलने के बाद इनबॉक्स में वेरिफिकेशन मेल इनबॉक्स में हमारा एक मैसेज आया हुआ दिखाई देने वाला है, सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी की तरफ से आया हुआ आपको दिखाई देने वाला। यहाँ पर टाइमिंग आपको दिखाई देने वाली होगी 7:38 और 7:37 पर हमारा ये मैसेज है जो अभी अभी आया है। इसके बाद स्क्रॉल करके नीचे आओगे तो आपको यहाँ पर है जो इस प्रकार से जानकारी दिखाई देने वाली होगी और यहाँ पर और स्क्रॉल करके नीचे की तरफ देखोगे तो आपको यहाँ पर एक लिंक दिखाई देने वाला, ये वाला जो कि नीले अक्षरों में आपका लिंक आपका रहने वाला होगा। इसको एक्टिव करने के लिए आपने क्या है, इस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करते आपका ये लिंक है जो आपका एक्टिव हो जाएगा और एक्टिव होने के बाद अब आपने जो ईमेल आईडी अभी आपने डाली थी वही आपका यूजर आईडी बन जाएगी, यूजर नेम बन जाएगा। जो पासवर्ड बना था वो पासवर्ड आपने यहाँ पर डाल देना है। उसके बाद जो कैप्चा आपको यहाँ पर दिखाई देने वाला, ये वाला कैप्चा आपने यहाँ पर डाल देना है और इसके बाद आप चाहे तो इसको, ये वाला चेक बॉक्स है, इसको क्लिक करोगे तो आपको दोबारा से पासवर्ड डालने की जरूरत नहीं है भविष्य में। और यहाँ पर आप क्लिक नहीं करोगे तो आपको बार बार पासवर्ड है जो डालना होगा। तो यहाँ पर कैप्चा पासवर्ड आईडी डालने के बाद लॉगिन का एक ऑप्शन आपको यहाँ पर दिखाई देने वाला है। सिंपली आपने लॉगिन वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। आईडी पासवर्ड डालने के बाद लॉगिन पर जब आप क्लिक करोगे तो आपके सामने इस प्रकार का इंटरफेस है जो आपके सामने खुल करके आ जाएगा। तो सबसे पहले आपको है पोस्ट डिपार्टमेंटल सेक्शन आपका है, तो पोस्ट आपने सेलेक्ट करनी है। यहाँ पर क्लिक करोगे, यहाँ पर क्लिक करोगे तो जितनी भी पोस्टें आपकी निकली हुई है वो पोस्टें आपको यहाँ पर दिखाई देने लग जाएंगी। जो भी आप अपनी फॉर्म है जो आप जिस भी पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हो उसका आपने यहाँ पर सिलेक्शन कर लेना है। जैसे कि हम मल्टीटास्किंग स्टाफ की पोस्ट का है सिलेक्शन कर लेने हैं। ऑर्गेनाइजेशन यूनिट में आपका जो यहाँ पर क्या दिखाई देगा, हेडक्वार्टर ऑफिस दिल्ली कैंपस, ये आपको है जो सिलेक्ट इस प्रकार से कर लेना है। एडवर्टाइजमेंट में आपको वही एडवर्टाइजमेंट आपको दिखाई देगी जो कि निकली हुई है, वो आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेनी है। अपनी कैटेगरी, जो भी आपकी कैटेगरी, वो कैटेगरी आपकी जनरल, OBC, SC, ST, EWS जो भी आपकी रहने वाली है उसका सिलेक्शन आपने कर लेना है। PWD कैंडिडेट अगर आप हो, यानी कि आप विजुअली हो या लोकोमाइटेड हो, हियरिंग, यानी कि जो भी आपकी हैंडीकैप्ड आपका जो रहता है कैटेगरी, उस हैंडीकैप्ड कैटेगरी को यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना। अगर आप हैंडीकैप्ड नहीं हो तो नॉट एप्लीकेबल वाले ऑप्शन को आपने क्लिक कर देना है। इस चेक बॉक्स को आपने क्लिक कर देना। इसके बाद चेक वैकेंसी का एक ऑप्शन आपको दिखाई देने वाला, इस पर आपने क्लिक कर देना। जैसे आप क्लिक करोगे इस प्रकार का इंटरफेस है जो आपके सामने है जो खुल करके आ जाएगा। यानी कि हमने मल्टीटास्किंग स्टाफ की कैटेगरी को हमने यहाँ पर सेलेक्ट किया था। उसके बाद जनरल कैटेगरी की आपको दिखाई देने वाली होगी 9 वैकेंसी और SC कैटेगरी की यहाँ पर 3 वैकेंसी है। यानी कि ये कैंडिडेट SC कैंडिडेट है जो यहाँ पर क्या है विजिबल है, जो यहाँ पर यानी कि वैलिडेट है, यहाँ पर उसको एलिजिबल आपका है जो रहने वाला है। अप्लाई करने के लिए आपको यहाँ पर सिंपली ऑप्शन आपको दिखाई देने वाला होगा अप्लाई का। तो सिंपली हम यहाँ पर है जो पोस्ट अप्लाई करने के लिए अप्लाई वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देते हैं।
जैसे अप्लाई वाले ऑप्शन पर क्लिक करें, इस प्रकार का है जो कि एप्लीकेशन फॉर्म है जो पर्सनल डिटेल का खुल करके हमारे सामने आ जाता है, जो कि आप अपनी स्क्रीन पर दिखाई देने वाले पर्सनल डिटेल आपको यहाँ पर है जो इस प्रकार क्लिक करोगे तो मिस्टर, मिसेज, डॉक्टर जो भी आपके सामने आपका लगता है वो आपने सेलेक्ट कर लेना। जैसे कि हम एक लड़की का हम यहाँ पर अप्लाई करने वाले हैं तो मिस यहाँ पर सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पर है जो उस कैंडिडेट का नाम यहाँ पर डाल देते हैं, मिडिल नेम है तो डाल देते हैं, लास्ट नेम है तो डाल देते हैं, अदरवाइज इनको खाली छोड़ सकते हैं। इसके बाद जेंडर सेलेक्ट करना, हमने यहाँ पर जेंडर सेलेक्ट करने का ऑप्शन है तो हम यहाँ पर मेल, फीमेल, ट्रांसजेंडर जो भी आपका मेल है वो सिलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पर आपने इंडियन ही सिलेक्ट आपने रहने लेना है। डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करने के लिए यहाँ पर क्लिक करोगे, यहाँ पर क्लिक करोगे तो सबसे पहले आपने ईयर सेलेक्ट करना है, जैसे कि हम यहाँ पर ईयर आपको सेलेक्ट करके दिखा रहे हैं। उसके बाद हम यहाँ पर मंथ सेलेक्ट करेंगे, जैसे कि हमारा जनवरी ही है, जनवरी यहाँ पर ऑटोमेटिकली यहाँ पर क्लिक करोगे तो सारे मंथ इस प्रकार से खुलकर आएंगे। तो जनवरी हमने सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद डेट हमने इस प्रकार से सिलेक्ट कर ली है। इसके बाद मैरिटल स्टेटस में आप है जो सिंगल है, मैरिड है, डिवोर्स है, विडोवर है, जो भी आपका स्टेटस रहने वाला उसका सिलेक्शन आपने कर लेना है। अब आपको यहाँ पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज आपको दिखाई देने लग चुकी होगी, जो कि आपका यहाँ पर रहने वाली होगी पैन कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी कार्ड। यहाँ पर 4 आईडी कार्ड आपको दिखाई देने वाले। इनमें से आपको एक आईडी कार्ड आपके पास है जो जरूर होना चाहिए और उसका नंबर आपने यहाँ पर डाल देना है। आधार कार्ड यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं डालना है। तो जो 4 आईडी आपको यहाँ पर दिखाई देने वाली हैं, जो कि आपको हम फिर से बता देते हैं, पैन कार्ड है, पासपोर्ट है, ड्राइविंग लाइसेंस है और वोटर आईडी कार्ड। इन 4 आईडी में से कोई भी एक आईडी कार्ड आपके पास है जो होना चाहिए और उस एक आईडी कार्ड का नंबर आपने यहाँ पर है जो डाल देना है। और बाद में जब डॉक्यूमेंट अपलोड होंगे तो वही जो नंबर आप यहाँ पर डालोगे, पैन कार्ड डालोगे, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट या वोटर आईडी कार्ड, जो नंबर आप यहाँ पर डालोगे उसकी ही आपने एक पीडीएफ भी है जो अपलोड करनी होगी डॉक्यूमेंट जब अपलोड करने जाओगे। इसके बाद अगला ऑप्शन आपको यहाँ पर दिखाई देने होगा, फादर नेम यहाँ पर डाल देना है। अगर आप कोई महिला है या फिर पुरुष है और आपका विवाह हो चुका है तो आप अपने पति का या फिर अपने पत्नी का नाम यहाँ पर आप डाल सकते हो। यहाँ पर अपनी मदर का नाम डाल देना है। इसके बाद आपने यहाँ पर है जो कंट्री कोड सेलेक्ट का ऑप्शन आपको दिखाई देने वाला होगा, यहाँ पर क्लिक करोगे। यहाँ पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपने है जो इंडिया है जो इस प्रकार से आपने है जो टाइप कर देना है। इंडिया आप टाइप करोगे तो इस प्रकार से कंट्री कोड है जो 90 आपका 91 है जो आपको दिखाई देने लग जाएगा। इसके बाद फिर से स्क्रॉल करके हम नीचे की तरफ आते हैं तो आपको यहाँ पर दिखाई देने वाला होगा कंट्री कोड, यहाँ पर भी सिलेक्ट आप कर सकते हो करना चाहो तो। ये आपको भरने जरूरी बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पर आप एक्स सर्विसमैन है तो यस करना, अदरवाइज नो रहने देना है। एम्प्लॉय ऑफ दिस यूनिवर्सिटी है तो आपने यस करना, अदरवाइज यहाँ पर भी नो रहने देना है। अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के एम्प्लॉय हो तो आपने यस करना, अदरवाइज यहाँ पर भी आपने नो ही रहने देना है। इसमें आपने कोई भी छेड़खानी आपने बिल्कुल भी नहीं करनी है। स्क्रॉल करके नीचे आना है और यहाँ पर कोरस्पोंडेंस एड्रेस और परमानेंट एड्रेस आपने डालने हैं। कोरस्पोंडेंस एड्रेस आपका वो एड्रेस है जहां पर आपके एड्रेस पर है, जहां पर आप इस यूनिवर्सिटी की तरफ से अगर कोई डाक वगैरह भेजी जाती है, कोई पत्र भेजा जाता है आपके नाम, तो आप किस एड्रेस पर प्राप्त करना चाहते हो वो वाला एड्रेस आप यहाँ पर डाल सकते हो। परमानेंट एड्रेस आपका वो एड्रेस होता है जहां पर आप अपने परिवार के साथ, जो अपनी फैमिली के साथ अपने घर पर आप रहते हो, वो आपका परमानेंट एड्रेस आपका यहाँ पर रहने वाला होता है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले कंट्री सेलेक्ट करेंगे। कंट्री में हम यहाँ पर क्या डाल देंगे, इंडिया है जो इस प्रकार से डाल देंगे। इंडिया हम जैसे ही डाल देंगे तो हमारे है जो यहाँ पर इंडिया, अभी आई ने स्पेस दे दिया हमने, इसको स्पेस को हम हटा देते हैं तो इंडिया आ जाता है। इंडिया का हमने सिलेक्शन है जो यहाँ पर इस प्रकार से कर लिया है। स्टेट का सिलेक्शन करने के लिए आपने अपना स्टेट सेलेक्ट कर लेना, जैसे कि हमने हरियाणा सेलेक्ट कर लिया है। उसके बाद आप अपना है जो यहाँ पर सिटी डाल सकते हो, यानी कि अपना डिस्ट्रिक्ट का नाम, अपना पिन कोड यहाँ पर डाल सकते हो। और इसके साथ साथ जो ऊपर आपको यहाँ पर दिखाई देने वाले हैं, यहाँ पर अपना नाम, उसके बाद अपने फादर या हस्बैंड का नाम डाल सकते हो। यहाँ पर अपने विलेज, शहर, कॉलोनी का नाम आप यहाँ पर डाल सकते हो। यहाँ पर जितना एड्रेस आप डालोगे, अगर वही वाला आपका एड्रेस परमानेंट एड्रेस भी है तो आपने यहाँ पर कुछ भी नहीं करना, सिंपली आपने यहाँ पर इस चेक बॉक्स को इस प्रकार से क्लिक कर देना है। तो जितना एड्रेस हमने यहाँ पर भरा था वो यहाँ पर आपका ऑटोमेटिकली आ चुका है। ये वाले अभी तक हमने नहीं भरे तो ये खाली आपके आ चुके हैं। तो ये सारी चीज भरने के बाद ही आपने है जो इस चेक बॉक्स को क्लिक करना है। यहाँ पर आपका एड्रेस ऑटोमेटिकली आपका टाइप हो जाएगा, बार बार आपको टाइप करने की कोई जरूरत आपको नहीं रहने वाली होगी। ये पूरा एड्रेस आपने भरने के बाद आपने स्क्रॉल करना है। स्क्रॉल करने के बाद आपको सेव का एक ऑप्शन आपको दिखाई देने वाला है, इस सेव वाले ऑप्शन पर आपने क्लिक कर देना है।
जैसे अब वहाँ पर सेव पर क्लिक करोगे तो सेव पर क्लिक करके आपका इस प्रकार से इंटरफेस है जो आपका दिखाई देने लग जाएगा और यहाँ पर आपको इस प्रकार से एक मैसेज भी आपको दिखाएगा, सेव्ड सक्सेसफुली, यू कैन मूव टू नेक्स्ट सेक्शन। जितने भी आप स्टेप यहाँ पर करोगे प्रत्येक स्टेप पर आपको इस प्रकार का है जो एक मैसेज सा आपको दिखाई देने वाला होगा और हर बार हम आपको ये दिखाने वाले नहीं हैं। हमने पहली बार आपको दिखा दिया, हम आपको डायरेक्टली फिर आपको नेक्स्ट सेक्शन पर ही आपको क्लिक करके दिखाएंगे कि किस प्रकार से अगली डिटेल आपको फिल करनी होती है। अगर ये डिटेल आपको यहाँ पर दिखाई देने वाली होगी पर्सनल डिटेल, आप स्क्रॉल करके नीचे की तरफ जाओगे तो सारी डिटेल आपको देखने को मिलेगी। अगर आपको ये डिटेल सही लगती है तो आपने नेक्स्ट सेक्शन पर क्लिक कर देना है। अगर कोई कमी इसमें नजर आती है तो यहाँ पर एडिट डिटेल का एक ऑप्शन आपको दिखाई देने वाला होगा। यहाँ पर क्लिक करके उस डिटेल को आप क्या कर सकते हो, एडिट कर सकते हो और अपनी डिटेल को ठीक कर सकते हो। अब हम स्क्रॉल करके नीचे की तरफ दिखाते हैं कि किस प्रकार से ऑप्शन आपको दिखाई देने वाला है। तो जैसे ही हम स्क्रॉल करके नीचे की तरफ जो आते हैं, पूरी डिटेल देखने के बाद स्क्रॉल करके जब नीचे आते हैं तो नेक्स्ट सेक्शन का इस प्रकार से आपको ऑप्शन दिखाई देने वाला होगा। नेक्स्ट सेक्शन का आपका ऑप्शन दिखाई देने वाला है, तो नेक्स्ट सेक्शन पर हम यहाँ पर क्लिक कर देते हैं। नेक्स्ट सेक्शन पर क्लिक करते आपके सामने है जो क्वालिफिकेशन डिटेल फिल करने के ऑप्शन है जो आपके सामने इस प्रकार से आपके आ जाते हैं और यहाँ पर आपने जिस भी पोस्ट का सिलेक्शन किया है उसके अकॉर्डिंग जो भी क्वालिफिकेशन आपकी मांग रखी है उसकी डिटेल आपने यहाँ पर फिल करनी होगी। तो सबसे पहले आप यहाँ पर क्या करोगे, 10वीं की डिटेल है जो यहाँ पर फिल करोगे, उसके बाद +2 की डिटेल फिल करोगे, उसके बाद अगर कोई डिग्री डिप्लोमा आपके पास है तो वो डिटेल आप यहाँ पर फिल करोगे। तो सबसे पहले हम 10वीं की डिटेल फिल करने वाले हैं तो पासिंग ईयर यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे कि 10वीं कौन सी साल में हमने पास की है। उसके बाद कौन कौन से सब्जेक्ट आपके पास 10वीं में थे, जैसे कि हिंदी है, इंग्लिश है, मैथ है, साइंस है, सोशल साइंस है, जो भी सब्जेक्ट आपके रहने वाले थे सारे सब्जेक्ट के नाम आपने यहाँ पर टाइप कर देने हैं। इसके बाद यहाँ पर आपको क्या है दिखाई देने वाला, अगला ऑप्शन है जो ग्रेड एंड मार्क्स का ऑप्शन दिखाई देने वाला है। यहाँ पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर परसेंटेज, ग्रेड, CGPA जो भी आपका ऑप्शन आपके साथ अवेलेबल है यानी कि आपकी DMC के अकॉर्डिंग सही बैठता है उसका सिलेक्शन आपने कर लेना। हम यहाँ पर परसेंटेज का ऑप्शन सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद हम अपनी परसेंटेज यहाँ पर टाइप करेंगे कि 10वीं में हमारे जो कितने परसेंट है जो आए हैं वो परसेंटेज यहाँ पर टाइप कर देते हैं। इसके बाद स्कूल का नाम यहाँ पर डाल देना है, जिस भी स्कूल में आपने 10वीं कक्षा पास की है और जिस भी बोर्ड से आपने पास किया उस बोर्ड का नाम आपने यहाँ पर डाल देना है। इसी प्रकार से +2 की डिटेल फिल करने के बाद के लिए यहाँ पर क्लिक करना है कि 10वीं के बाद +2 कौन से साल में पास की है, +2 में आपके कौन कौन से सब्जेक्ट थे वो आपने यहाँ पर डाल देना है। उसके बाद यहाँ पर है जो परसेंटेज वाला जो भी ऑप्शन आपका अवेलेबल है वो आपने यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है, परसेंटेज डाल देनी है। इसके बाद स्कूल का नाम डाल देना है, बोर्ड का नाम आपने यहाँ पर डाल देना है। इसी प्रकार से ग्रेजुएशन, डिप्लोमा वगैरह अगर किया है तो उसकी डिटेल भी आपने यहाँ पर है जो फिल कर देनी है। जैसे आप यहाँ पर डिटेल फिल करोगे, सेव एंड ऐड पर आप क्लिक करोगे तो वो डिटेल आपकी यहाँ पर सेव हो जाएगी। अब जैसे आप सेव एंड ऐड पर क्लिक करोगे तो क्वालिफिकेशन आपकी यहाँ पर ऐड हो जाएगी जो कि आप अपने स्क्रीन पर यहाँ पर देख पा रहे हो। 10वीं की डिटेल यहाँ पर देख पा रहे हो, +2 की डिटेल भी आप यहाँ पर देख पा रहे हो। अगर इसमें से कोई गलत एंट्री आपकी हो गई है तो एडिट पर क्लिक करके आप उसको ठीक कर सकते हो। स्क्रॉल करके नीचे आपने आ जाना। अगर आपने ग्रेजुएशन वगैरह भी कर रखी है तो इसी प्रकार से ग्रेजुएशन की डिटेल भी यहाँ पर ऐड पर क्लिक करके आप यहाँ पर फिल कर सकते हो। इसके बाद पोस्ट ग्रेजुएशन अगर आपने कर रखी है तो ऐड पर क्लिक करके उसको भी एंटर कर सकते हो, जैसे कि हमने 10वीं 12वीं डिटेल फिल की है। इसके बाद MPhil वगैरह की है तो आपने उसकी डिटेल यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, फिल कर सकते हो और सेव एंड ऐड पर क्लिक कर सकते हो। PhD डिटेल अगर आपने कुछ कर किया, अगर आपने कुछ कर रखा है तो यहाँ पर कर देना, अदरवाइज उसको खाली छोड़ देना, कुछ भी आपको करने की जरूरत नहीं है। इसके बाद फिर से आपको यहाँ पर है जो नेक्स्ट सेक्शन का ऑप्शन आपको दिखाई देने वाला, इस पर आपने सिंपली क्लिक कर देना है, जैसे कि हमने यहाँ पर क्लिक कर दिया है। क्लिक करते आपके सामने इस प्रकार का इंटरफेस है जो आपके सामने खुल करके आ जाएगा और यहाँ पर आपको आ जाता है रिलेवेंट एक्सपीरियंस की डिटेल। अगर आपके पास जिस भी पोस्ट के लिए आप फॉर्म भरने वाले हो उस पोस्ट से संबंधित कोई एक्सपीरियंस आपके पास है तो वो एक्सपीरियंस आप यहाँ पर ऐड पर क्लिक करके वो एक्सपीरियंस आप यहाँ पर डाल सकते हो। अदरवाइज यहाँ पर कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, स्क्रॉल करके आपने नीचे आ जाना है। इसके बाद प्रेजेंट एम्प्लॉयमेंट डिटेल का ऑप्शन आपके पास यहाँ पर फिर से अवेलेबल हो चुका है जो कि नहीं होना चाहिए, तो हमने इसको है जो खाली छोड़ देना है। सेक्शन पर जैसे कि हम यहाँ पर क्या सेव पर क्लिक करके आपको एक बार दिखाने की कोशिश करते हैं। सेव पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर कुछ ना कुछ भरने के लिए आपको मांग रहा है, लेकिन हम यहाँ पर कुछ भी नहीं डालेंगे। नेक्स्ट सेक्शन पर हम क्लिक कर देते हैं। नेक्स्ट सेक्शन पर हम क्लिक करते हैं तो हमारे सामने इस प्रकार का इंटरफेस है जो खुल करके आ जाएगा, क्योंकि हम
वहाँ पर है जो कोई भी एम्प्लॉयमेंट की डिटेल हमारे पास नहीं थी, क्योंकि हम करंटली एम्प्लॉय थे ही नहीं। तो हम यहाँ पर इस प्रकार से पहुँच जाते हैं। कोई रिसर्च वगैरह अगर आपने करके तो यहाँ पर क्लिक करके आप उसकी डिटेल फिल कर सकते हो। रिसर्च पब्लिकेशन की डिटेल आपको यहाँ पर क्लिक करके फिल कर सकते हो, अदरवाइज इनको खाली छोड़ते रहना है। स्क्रॉल करके नीचे आपने आ जाना है। इसके बाद फिर से आपको यहाँ पर दिखाई देने वाला होगा कोई ऑप्शनल डिटेल में, अगर इनमें से कोई डिटेल है तो यहाँ पर क्लिक करना, अदरवाइज यहाँ पर भी खाली आपने छोड़ देना है। और नेक्स्ट सेक्शन का फिर से ऑप्शन आपको दिखाई देने वाला, इस पर आपने क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक करोगे तो अगली डिटेल इस प्रकार से खुल करके आ जाएगी। यहाँ पर हम पहुंच जाते हैं पॉइंट नंबर 5 पर। ये कहता है मिसलेनियस इन्फॉर्मेशन। ये कहता है टाइम रिक्वायर्ड टू फॉर ज्वाइनिंग इन डेज, यानी कि अगर आपको इस भर्ती में सिलेक्शन आपका हो जाता है तो आप कितने दिनों में अंदर अंदर आप इस भर्ती के लिए आप अपने आप को ज्वाइन कर लोगे। तो हम यहाँ पर 30 डेज है यहाँ पर है जो टाइप कर देते हैं। 30 डेज टाइप करने के बाद इसके बाद डू यू, यहाँ पर ये ऑप्शन आ जाता है, डू यू हैव कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट। कोई कंप्यूटर से संबंधित आपके पास सर्टिफिकेट है तो आप यहाँ पर क्या करोगे, यस करोगे। अगर आपके पास नहीं है तो आप यहाँ पर क्या करोगे, सिंपली यहाँ पर क्या करोगे, यहाँ पर नो का ऑप्शन आपके पास है, यहाँ पर नो कर दोगे। इसके बाद यहाँ पर कोई डिटेल अगर आप अपने बारे में यहाँ पर देना चाहते हो तो यहाँ पर आप लिख सकते हो, अदरवाइज इसको खाली छोड़ सकते हो। इसके बाद यहाँ पर भी आप है जो दिखाई दे रहा है व्हाट मेक यू सुटेबल, इस पोस्ट के लिए अगर आप कोई डिटेल आप फिर से फिल करना चाहते हो फिल कर सकते हो, खाली छोड़ सकते हो। इसी प्रकार से यहाँ पर भी खाली छोड़ सकते हो या फिर भर सकते हो, लेकिन डिस्क्लोजर वाले ऑप्शन आपको भरने बहुत ही जरूरी रहने वाले हैं। डिस्क्लोजर वाले ऑप्शन में क्या कहता है कि क्या आपको है जो कहीं से पब्लिश कोई पनिशमेंट वगैरह दी है तो आपने यहाँ पर है जो नो का ऑप्शन सेलेक्ट करना होगा, यहाँ पर नो। इसके बाद अगला ऑप्शन है जो यहाँ पर भी आपने नो करना है। इसके बाद अगला ऑप्शन भी यहाँ पर, यानी कि सारे के सारे ऑप्शन आपने नो ही यहाँ पर करने हैं। अगर किसी में भी आपने यस कर दिया तो आप इस फॉर्म को है जो आगे की प्रोसेस है जो नहीं कर पाओगे और आप इस भर्ती से बाहर हो जाओगे। इसके बाद नो करने के बाद स्क्रॉल करके आपने नीचे आना है और नीचे यहाँ पर क्या कहता है कि आपने 2 ऐसे व्यक्तियों के नाम आपने यहाँ पर डालने हैं जो आपको अच्छी प्रकार से जानते हो, जो आपकी प्रोफाइल से मैच करते हो, जो कि प्रोफेशनल कंट्रीब्यूशन में आपके हैं। कोई वो टीचर हो सकते हैं, कोई आस पड़ोस के आपके व्यक्ति हो सकते हैं, उनका नाम आपने डाल देना दोनों व्यक्तियों का, और वो कहाँ पर काम करते हैं, कोई प्राइवेट इंस्टीट्यूट में या फिर सरकारी गवर्नमेंट जॉब पे हैं तो वो इंस्टीट्यूट का नाम आपने डाल देना जहाँ पर भी वो काम करते हैं। किस पोस्ट पर काम करते हैं उस पोस्ट का नाम डाल देना, और वो किस एड्रेस के रहने वाले हैं उनका एड्रेस यहाँ पर डाल देना। उनका दोनों का मोबाइल नंबर आपने डाल देना है, उन दोनों की यहाँ पर ईमेल आईडी आपने डाल देनी है। अगर ये डिटेल अगर आपके पास अवेलेबल नहीं है तो कोई भी डिटेल आप अपनी तरफ से बनाकर भी यहाँ पर डाल सकते हो। इसके लिए आपको कोई बाध्यता नहीं है, कोई वेरिफिकेशन वगैरह आपकी नहीं होने वाली है। कोई भी 2 नाम आप अपने सगे संबंधियों के यहाँ पर डाल सकते हो, लेकिन आपके ब्लड ग्रुप में आपके नहीं होने चाहिए। आपका भाई बहन वो आपका नहीं होना चाहिए, आपका चाचा ताऊ भी आपका नहीं होना चाहिए। आस पड़ोस का चाचा ताऊ आपका हो सकता है, किसी रिश्तेदार का नाम यहाँ पर डाल सकते हो, उनके मोबाइल नंबर एड्रेस आप यहाँ पर डाल सकते हो। ये डालने के बाद आपने यहाँ पर सिंपली सबमिट का एक ऑप्शन आपको दिखाई देने वाला है, तो हम सबमिट पर क्लिक कर देते हैं। इसके बाद आपके सामने जो इस प्रकार का इंटरफेस है जो खुल करके आ जाएगा, और आपने जितनी डिटेल अभी फिल की है मिसलेनियस 5.1 में वो आपको इस प्रकार से दिखाई है जो देने लग जाएगी। अगर इसमें आपने कुछ छेड़खानी करनी है या एडिट करना है तो यहाँ पर क्लिक करके आप इसको एडिट कर सकते हो। स्क्रॉल करके नीचे आओगे तो आपको इस प्रकार से और भी जानकारी दिखाई देने वाली होगी जो अभी तक आपने है जो फिल की है। इसके साथ साथ आपको यहाँ पर भी जानकारी आपको दिखाई देने वाली होगी जो आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हो कि 2 रेफरेंस के जो नंबर आपने नाम दिए हैं वो इस प्रकार से आपको दिखाई देंगे, जो कि हमने यहाँ पर फिल करके आपको दिखाई दे दिए हैं। ये आपको फिल करने के बाद अगर आपको इसमें भी कुछ छेड़खानी करनी है तो इसमें आप कुछ नहीं कर सकते। एडिट का ऑप्शन आपको ऊपर ही हमने आपको दिखा दिया था। स्क्रॉल करके नीचे आ जाते हैं। स्क्रॉल करके नीचे आते हैं तो आपको यहाँ पर लैंग्वेज फिल करने के ऑप्शन आपके जाते हैं जो कि 5.2 में आपको दिखाई देने वाले हैं। लैंग्वेज एडिट करनी है तो आपने यहाँ पर एडिट का ऑप्शन आपको दिखाई देने वाला है, तो हम यहाँ पर क्या है एडिट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देते हैं। क्लिक करते हैं आपको सबसे पहले है जो लैंग्वेज का नाम यहाँ पर टाइप करना है। जैसे कि हम यहाँ पर क्या टाइप कर देते हैं, हिंदी है जो इस प्रकार से टाइप कर देते हैं। हिंदी टाइप करने के बाद हम यहाँ पर क्या करते हैं, इसको यहाँ पर आपको मैं क्लियर कर देता हूँ। स्पीक यानी कि बोल सकते हैं, रीड यानी कि पढ़ सकते हैं, राइट मतलब लिख सकते हैं। और उसके बाद आपको यहाँ पर क्या करना है, जैसे कि हमने इस पर टिक मार्क लगा, इस पर भी टिक मार्क इस प्रकार से लगा देने हैं। लगाने के बाद आपको यहाँ पर क्या दिखाई देने वाला, सेव एंड ऐड का ऑप्शन आपको दिखाई देने वाला है। सिंपली सेव एंड ऐड वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना। क्लिक करते आपके यहाँ पर दिखाई देने वाला होगी कि एक
लैंग्वेज हमारे यहाँ पर ऐड है जो हो चुकी है, जो कि आप नीचे देख भी पा रहे होगे। हिंदी की डिटेल आपकी ऐड हुई आपको यहाँ पर दिखाई दे रही है। इसके अलावा और कोई लैंग्वेज अगर आपको आती है तो यहाँ पर क्लिक करोगे, लैंग्वेज का नाम टाइप करोगे, जैसे कि हम यहाँ पर टाइप करके दिखा देते हैं इंग्लिश। इस प्रकार से इंग्लिश इस प्रकार से हमने टाइप कर दिया है। इंग्लिश को हम यहाँ पर क्या है बोल नहीं सकते, तो हम इसको हटा देते हैं। हम इसको रीड कर सकते हैं, राइट कर सकते हैं, दोनों पर टिक मार्क लगा दिया, ऐड एंड सेव पर क्लिक कर दिया। क्लिक करने के बाद आपकी जो लैंग्वेज है जो आपकी हिंदी इंग्लिश ऐड हो चुकी है। इसके अलावा कोई और लैंग्वेज की जानकारी है तो आप यहाँ पर ऐड कर सकते हो, अदरवाइज यहाँ पर खाली छोड़ सकते हो। उसके बाद आपको यहाँ पर एक ऑप्शन दिखाई देने वाला होगा इस कोने में आपको दिखाई देने वाला होगा बैक का ऑप्शन आपको दिखाई देने वाला है। तो सिंपली आपने इस बैक वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। बैक वाले ऑप्शन पर क्लिक करते आप यह जब इस प्रकार का इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा और जितनी भी लैंग्वेज आपने यहाँ पर ऐड की होगी वो लैंग्वेज के नाम आपको यहाँ पर दिखाई देने लग जाएंगे। अगर फिर से इसमें कुछ एडिट करना है तो यहाँ पर क्लिक करके एडिट आप कर सकते हो। अदरवाइज आपको यहाँ पर क्या दिखाई देने वाला होगा, प्रोसीड टू नेक्स्ट सेक्शन का ऑप्शन आपको दिखाई देने लग चुका है। तो सिंपली आपने प्रोसीड टू नेक्स्ट सेक्शन वाले इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद इस प्रकार का इंटरफेस है जो आपके सामने आ जाता है, जो कि आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होगे। नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट यहाँ पर क्या कहता है, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, जिसको हम NOC भी बोलते हैं। प्लीज चेक द बॉक्स इफ NOC नॉट अवेलेबल। NOC किनको लेनी पड़ती है, जो ऑलरेडी किसी कार्यालय में काम कर रहे होते हैं, सरकारी वगैरह विभाग में, और अभी किसी दूसरी पोस्ट के लिए अप्लाई करने वाले हैं तो वो उनको NOC लेनी होती है। तो हम एक फ्रेश कैंडिडेट का एप्लीकेशन फॉर्म फिल करके दिखा रहे हैं, तो हम इस चेक बॉक्स को क्लिक कर देंगे और ये सारे ऑप्शन यहाँ से आपके गायब हो जाएंगे। उसके बाद आपको यहाँ पर सेव का ऑप्शन दिखाई देने वाला है पीले बॉक्स में, इसको आप क्लिक कर दोगे। क्लिक करते आपके सामने इस प्रकार का इंटरफेस आ जाएगा और स्क्रॉल करके आप नीचे आओगे तो प्रोसीड टू नेक्स्ट का ऑप्शन आपको दिखाई देने वाला, इस पर आप क्लिक कर देते हो। क्लिक करते हैं आपके सामने इस प्रकार का इंटरफेस है जो आपके सामने आ चुका है, जो कि प्रीफर्ड प्लेस ऑफ पोस्टिंग। यहाँ पर क्या कहता है कि आपकी जो वैकेंसीज आपकी निकली हुई है उन वैकेंसीज के अकॉर्डिंग जिस भी पोस्ट के लिए आपने अप्लाई किया है उस पोस्ट की आप प्रीफरेंस दोगे कि कौन से संस्थान पर, कौन से इंस्टीट्यूट पर आप जॉब करना चाहते हो। तो हम यहाँ पर कोशिश करते हैं कि यहाँ पर MTS की पोस्ट के लिए यहाँ पर प्रीफरेंस का ऑप्शन आता है या फिर नहीं आता। तो हम यहाँ पर एडिट का एक ऑप्शन आपको यहाँ पर दिखाई दे वाला, सिंपली हम यहाँ पर क्या है क्लिक कर देते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पर क्लिक किया, क्लिक करते आपके सामने इस प्रकार का इंटरफेस है जो खुल करके आ चुका है, जो कि आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हो। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, एडिशनल डिटेल में प्रीफर्ड प्लेस फॉर पोस्टिंग के प्रीफरेंस नंबर 1 में हम यहाँ पर क्लिक करते हैं। प्रीफरेंस 1 पर हमने जैसे ही क्लिक किया तो आपके सामने यहाँ पर है जो जितने भी कैंपस आपके रहने वाले, जैसे कि एकलव्य कैंपस जो कि अगरतला त्रिपुरा में आपका रहने वाला है, वेद व्यास कैंपस जो कि बालाहर हिमाचल प्रदेश में आपका रहने वाला, श्री रघुनाथ कीर्ति कैंपस देवप्रयाग उत्तराखंड में आपका रहने वाला है, ऑल इंडिया लेवल और आपका ये रहने वाला। तो आप पहले नंबर पर किस कैंपस को आप प्रेफरेंस देना चाहते हो अपनी पोस्ट के लिए, यानी कि आप कहां पर अपनी पोस्टिंग चाहते हो, कहां पर अपनी नौकरी करना चाहते हो, उसका ऑप्शन आपने सिलेक्ट करना है। तो हम मान लीजिए पहले नंबर पर हम यहाँ पर क्या है हिमाचल प्रदेश वाले ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेते हैं। दूसरे पर क्लिक करते हैं तो दूसरे पर हम है जो उत्तराखंड वाले ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेते हैं। तीसरे पर क्लिक करते हैं तो हम ऑल इंडिया लेवल को ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेते हैं। और चौथे की बात करें तो हम एकलव्य कैंपस अगरतला त्रिपुरा वाले ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेते हैं। इस प्रकार से आप देख पा रहे होगे कि प्रेफरेंस हमने इस प्रकार से सेट कर ली है, जो कि आपको हमने बिल्कुल लाइव आपको दिखा भी दी है। इसके बाद आपको सबमिट का एक ऑप्शन आपको यहाँ पर दिखाई देने लग चुका है। ये प्रेफरेंस सेट कर लेनी है, आप अपने अकॉर्डिंग अपने सेट कर लेनी है जिस भी पोस्ट के लिए आप अप्लाई करने वाले हो। इसके बाद हम सबमिट पर क्लिक कर देते हैं। सबमिट पर क्लिक करते हैं आपके जो प्रेफरेंस है जो इस प्रकार से आपको दिखाई देने लग चुकी है, नंबर 1 2 3 4 जो भी हमने अभी सिलेक्ट की थी आपके सामने लाइव। उसके बाद आपको यहाँ पर है जो प्रोसीड टू नेक्स्ट का ऑप्शन आपको दिखाई देने लग चुका है नीचे, जो कि ग्रीन बॉक्स में दिखाई दे रहा है। इस पर हम यहाँ पर क्लिक कर देते हैं। क्लिक करने के बाद अब आपके सामने इस प्रकार का इंटरफेस आ जाता है और यहाँ पर हम क्या कहते हैं, ये क्या कहता है, प्लीज सेलेक्ट यूर सेंटर प्रेफरेंस बाय क्लिकिंग ऐड बटन। हम यहाँ पर अभी कुछ नहीं करने वाले, ऐड बटन पर हम क्लिक कर चुके हैं लेकिन हुआ नहीं था, तो हम यहाँ पर क्या कर देते हैं, प्रोसीड टू नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देते हैं। क्लिक करते ही आपके सामने इस प्रकार का इंटरफेस आ जाता है, जो कि डॉक्यूमेंट अपलोड करने से संबंधित आपका रहने वाला है।
तो यहाँ पर हमने क्या है डॉक्यूमेंट है जो अपलोड करने हैं। सबसे पहले हमने पासपोर्ट साइज का फोटोग्राफ अपलोड करना, जिसका साइज कम से कम 20 KB, ज़्यादा से ज़्यादा आपका 100 KB आपका हो सकता है, जो कि आपका इन फॉर्मेट में आपने फाइल है जो अपनी रखनी है, जो कि आप अपने स्क्रीन पर लिखा हुआ दिखाई देने वाला है। सिग्नेचर का फॉर्मेट सेम है, वही साइज है। 10वीं की DMC या फिर आप है जो अपना बर्थ सर्टिफिकेट आप अपलोड कर सकते हो, जो कि बर्थ के रूप में आपका कम से कम आपका 100 KB, ज़्यादा से ज़्यादा 500 KB का हो सकता है, और इसी फॉर्मेट में आपने वो डॉक्यूमेंट आपने रखना है। पैन कार्ड या जो 4 डॉक्यूमेंट्स में से जो भी डॉक्यूमेंट आपने वहाँ पर सेलेक्ट किया था, जिसका नंबर आपने डाला था, उसका फॉर्मेट भी आपका ये रहने वाला। साइज आपको यहाँ पर दिखाई देने वाला कम से कम, और ज़्यादा से ज़्यादा क्या रख सकते हो। कैटेगरी अगर आपने इनमें से कोई भी सेलेक्ट की है तो कैटेगरी का सर्टिफिकेट आपने अपलोड करना है, जो कि आपका इस फॉर्मेट में हो सकता है, और साइज आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। आप क्या करोगे, यहाँ पर क्लिक करोगे, सेलेक्ट फाइल पर क्लिक करोगे। जहाँ पर भी आपके फ़ोन में वो फाइल सेलेक्ट है, वो फोटो सेलेक्ट है, वहाँ से आपको उसको चूज करोगे। चूज करने के बाद यहाँ पर आपको ऑटोमेटिकली वो फाइल आपकी अपलोड हो जाएगी। किस प्रकार से दिखाई देगी अपलोड होने के बाद, अभी आपको जस्ट आपको दिखा देते हैं। इसके बाद स्क्रॉल करके नीचे आते हो तो आपको यहाँ पर है जो क्वालिफिकेशन, जितनी भी क्वालिफिकेशन आपने वहाँ पर डाली थी, जैसे कि हमने 10वीं और 12वीं डाली थी, तो यहाँ पर 10वीं की DMC और यहाँ पर 12वीं की DMC हम यहाँ पर क्या अपलोड कर देंगे। साइज आपको दिखाई देने वाला होगा कि ये फॉर्मेट है, और ये आपका मैक्सिमम साइज आपका यहाँ पर रहने वाला है। स्क्रॉल करके नीचे आपने आ जाना है। तो हम एक बार आपको अपलोड करके दिखा देते हैं, और उसके बाद नेक्स्ट सेक्शन पर क्लिक करके दिखाएंगे और आगे की प्रोसेस आपको दिखा देते हैं। अब आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होगे कि सारे के सारे डॉक्यूमेंट हम क्या है सेलेक्ट करके लेकर के आ चुके हो। जैसे ही आप चूज फाइल पर क्लिक करोगे, यहाँ पर चूज फाइल पर क्लिक करोगे, उस डॉक्यूमेंट को सेलेक्ट करोगे वहां से जहां पर भी आपका सेव है गैलरी वगैरह में, तो वो आपको इस प्रकार से दिखाई देने लग जाएगा। और यहाँ पर आपको स्टार्ट अपलोड, स्टार्ट अपलोड, स्टार्ट अपलोड सबके सामने दिखाई देने लग चुका है। तो हम यहाँ पर क्या स्टार्ट अपलोड पर क्लिक कर देते हैं। जैसे डॉक्यूमेंट आपका अपलोड हो जाएगा तो आपको यहाँ पर दिखाई देने लग जाएगा व्यू फाइल, यानी कि जो डॉक्यूमेंट आपने अपलोड किया है उसको आप देखना चाहें तो यहाँ पर क्लिक करके आप उसको देख भी सकते हो। अगला डॉक्यूमेंट भी हम अपलोड कर सकते हैं। ये सारे डॉक्यूमेंट जैसे कि आपको लाइव अपलोड करके आपको दिखा रहे हैं। तो हमने सारे के सारे डॉक्यूमेंट हमने यहाँ पर क्या है अपलोड कर दिए है, जो कि आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हो। इसके बाद यहाँ पर आपको 10वीं 12वीं की डिटेल भी अपलोड करके इस प्रकार से दिखा देते हैं, और ये भी हमने अपलोड यहाँ पर कर दिए हैं। अगर आपको लगता है कि फाइल सही अपलोड किया है या फिर नहीं, यहाँ पर क्लिक करके उस फाइल को देख सकते हो। और अगर गलत फाइल अपलोड हो गई है तो यहाँ पर डिलीट पर क्लिक करके उसको डिलीट करके दोबारा से अपलोड कर सकते हो। इसके बाद स्क्रॉल करके नीचे आना और नेक्स्ट सेक्शन पर आपने क्लिक कर देना है। नेक्स्ट सेक्शन पर क्लिक करोगे, इस प्रकार का इंटरफेस आपको दिखाई देगा, और यहाँ पर आपको है जो एग्जाम सेंटर की प्रेफरेंस आपको यहाँ पर मांग रहा है। तो एग्जाम सेंटर की प्रेफरेंस हमने नहीं डाली थी, वो हमने है जो पोस्ट प्रेफरेंस की डिटेल हमने यहाँ पर डाली थी, तो वो भी हम आपको अभी डाल करके दिखा देंगे। तो अब हमने यहाँ पर क्या कर लिया है, बैक करके उस बैक वाला ऑप्शन पर क्लिक करके हम, या फिर बैक वाला ऑप्शन नहीं आए तो आपके सामने यहाँ पर इस साइड में आपको दिखाई देने वाला होगा। यहाँ पर हमने ये वाला जो डॉक्यूमेंट अपलोड का ऑप्शन था, और ये आपका प्रीव्यू वाला था, और यहाँ पर हमने क्लिक किया है इस प्लस वाले निशान पर। तो इस प्लस वाले निशान पर क्लिक करते हमारे है जो आपके जो एग्जाम सेंटर अपलोड करने के ऑप्शन आपके सामने है, और यहाँ पर क्लिक करोगे ये ऐड का एक ऑप्शन आपको दिखाई देने वाला है। इस पर हम यहाँ पर क्लिक कर देते हैं, जैसे कि आपको सामने क्लिक कर दिया। क्लिक करने के बाद आपको है जो ऐड एग्जाम सेंटर के प्रेफरेंस आ चुके हैं, तो पहले वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देते हैं। तो इनमें से जो भी आप एग्जाम सेंटर पहले नंबर पर रखना चाहते हो उसका सिलेक्शन कर लेना, जैसे कि दिल्ली। दूसरे नंबर पर जो भी आप सिलेक्शन करना चाहते हो जैसे कि कोलकाता। तीसरे नंबर पर जो भी आप रखना चाहते हो जैसे कि बेंगलोर, और चौथे नंबर पर जो भी आप रखना चाहते हो जैसे कि मुंबई। तो ये हमारे एग्जाम सेंटर हमने यहाँ पर है जो सिलेक्ट कर लिए हैं, चारों के चार। सबमिट पर यहाँ पर क्लिक कर देते हैं। सबमिट पर जैसे ही आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको दिखाई देने लग चुका है कि यूवर प्रेफरेंस हैज बीन एडेड सक्सेसफुली, और यहाँ पर आपके अपडेट है जो हो चुके हैं। अगर आपको इसको फिर से ऊपर नीचे करना है तो अपडेट पर क्लिक करके, यहाँ पर अपडेट पर क्लिक करके आप इनको ऊपर नीचे कर सकते हो कि 1 नंबर पर, 2 नंबर पर, 3 नंबर पर, 4 पर कौन सा एग्जाम सेंटर आपने रखना है। तो हम यहाँ पर जो पहले वाले ऑप्शन पहले आए थे हमने ध्यान से नहीं पढ़ा कि ये एग्जाम सेंटर की प्रेफरेंस मांग रहा है या फिर पोस्ट सेंटर की है जो प्रेफरेंस मांग रहा है। तो पोस्ट की तो हमने यहाँ पर अपलोड कर दी थी, लेकिन ये हमारी रह गई थी। अब इसके बाद अगला ऑप्शन आपको यहाँ पर दिखाई देने लग चुका है, प्रोसीड टू नेक्स्ट ऑप्शन। इस पर हम सिंपली क्लिक कर देते हैं।
यहाँ पर क्लिक करके हम आ चुके हैं और डॉक्यूमेंट वगैरह हम यहाँ पर ऑलरेडी है जो अपलोड कर चुके थे। इसके बाद फिर से नेक्स्ट सेक्शन पर क्लिक करते थे। नेक्स्ट सेक्शन पर क्लिक करते हैं तो आपको इस प्रकार से है जो आपकी प्रोफाइल है जो आपको यहाँ पर दिखाई देने लग चुकी है। और अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, अपनी इस स्क्रीन को क्या करेंगे, ब्लर करेंगे। ब्लर क्यों करेंगे, क्योंकि पर्सनल डिटेल है जो कैंडिडेट की यहाँ पर हम यूट्यूब पर सभी को है जो नहीं दिखा सकते, यूट्यूब की एक पॉलिसी कहती है। ब्लर हमने यहाँ पर कर लिया है। अब हम स्क्रॉल करके नीचे दिखाते हैं और यहाँ पर पर्सनल डिटेल कैंडिडेट की दिखाई देने लग चुकी होगी आपको। सारी की सारी स्कूलिंग डिटेल जितनी भी थी वो सारी डिटेल दिखाई देने वाली है, सारी की सारी। उसके बाद आपको है जो वर्क एक्सपीरियंस की यहाँ पर कोई डिटेल हमने नहीं फिल की थी, सारी डिटेल आपको यहाँ पर दिखाई दे रही होगी जो कि आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हो। यहाँ पर क्वालिफिकेशन वगैरह जो भी हमने फिल की थी वो सारी डिटेल आपको यहाँ पर दिखाई देने वाली है। एडिशनल जो आपने पोस्टिंग प्रेफरेंस जो आपने डाली थी वो आपको यहाँ पर है जो क्लियरली दिखाई देने वाली है। इसके बाद यहाँ पर डिक्लेरेशन आपको दिखाई देने वाली है। इसके बाद इस चेक बॉक्स को आपने क्लिक कर देना है। चेक बॉक्स को क्लिक करने के बाद नेक्स्ट सेक्शन का एक ऑप्शन आपको दिखाई देने वाला है। सिंपली हम यहाँ पर क्या कर देते हैं, नेक्स्ट सेक्शन पर क्लिक कर देते हैं। नेक्स्ट सेक्शन पर क्लिक करते हैं आपके सामने इस प्रकार का इंटरफेस है जो आ जाता है। और यहाँ पर ये क्या कहता है, सेलेक्ट कैटेगरी टू अप्लाई। यानी कि मान लीजिए कोई कैंडिडेट है जो एससी कैटेगरी का है और वहां पर शुरू में उसने क्या है, एससी कैटेगरी के लिए वाला ऑप्शन है जो सिलेक्ट करके अप्लाई किया, लेकिन वो जनरल कैटेगरी में अपना फॉर्म भरना चाहता है तो वो जनरल का ऑप्शन यहाँ पर सिलेक्ट कर सकता है। लेकिन हमारा कैंडिडेट एससी था तो हम एससी में ही अप्लाई करने वाले हैं, तो एससी वाला ऑप्शन हमने सिलेक्ट कर लिया है। प्रोसीड टू सबमिट वाले ऑप्शन पर हमने क्लिक कर दिया है। क्लिक करते आपके सामने है जो इस प्रकार का इंटरफेस है जो आपको दिखाई देने वाला होगा। जैसे हम क्लिक करते हैं तो आपके सामने इस प्रकार का दिखाई देगा कि प्रोसीड फॉर पेमेंट का ऑप्शन आपके सामने आ चुका। कैंडिडेट का नाम, पोस्ट उसकी और डिपार्टमेंटल और एडवर्टाइजमेंट, ईमेल आईडी, उसकी प्रेफरेंस नंबर, उसकी कैटेगरी और अप्लाई फॉर जो भी कैटेगरी के लिए वो अप्लाई करना। मान लीजिए वो SC ST का है, OBC का है और जर्नल के लिए अप्लाई करने वाला है तो जर्नल यहाँ पर लिखा हुआ उसका आ जाएगा जो कि पहले वाले ऑप्शन में अभी हमने आपको दिखाया था। इसके बाद स्क्रॉल करके नीचे आ जाते हैं। जैसे ही स्क्रॉल करके आप नीचे की तरफ आओगे तो आपको यहाँ पर दिखाई देने लग चुका कि ऐसी कैटेगरी की यहाँ पर 500 रुपये की फीस है जो इन्होंने रखी है। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, पेमेंट पे करने के लिए हम यहाँ का प्रोसीड टू पेमेंट गेटवे पर क्लिक कर देते हैं। पेमेंट गेटवे पर क्लिक करते इस प्रकार का इंटरफेस है जो आपके सामने आ जाता है। और यहाँ पर पेमेंट करने के 4 ऑप्शन आपके पास है जो अवेलेबल है। यहाँ पर है जो ये वाला नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, UPI। तो हम यहाँ पर क्या कर देते हैं, UPI वाला ऑप्शन पर क्लिक कर देते हैं। UPI वाले ऑप्शन पर क्लिक किया तो हमने है जो इस प्रकार का इंटरफेस है जो हमारे सामने आया है। और स्क्रॉल करके हम यहाँ पर देख नहीं पा रहे कि UPI का एड्रेस है जो हमें यहाँ पर नहीं दिखाई दे रहा है। फिर से हम यहाँ पर कोशिश करते हैं। UPI वाला ऑप्शन हमने जैसे ही सिलेक्ट किया तो आपको यहाँ पर ट्रांजैक्शन ID, यहाँ पर पेमेंट दिखाई देने वाली है। यहाँ पर कैंडिडेट का मोबाइल नंबर और ईमेल ID यहाँ पर ऑप्शनल है, आप डालना चाहो तो डाल सकते हो, अदरवाइज आपने यहाँ पर कुछ नहीं करना। स्क्रॉल करके नीचे की तरफ है जो आपने आ जाना है। जैसे आप स्क्रॉल करके नीचे की तरफ आओगे तो आपको यहाँ पर दिखाई देने वाला होगा, यहाँ पर ईमेल आईडी आपकी ऑप्शनल है और पे नेम भी आपका ऑप्शनल है और UPI ID आप यहाँ पर डाल सकते हो, या फिर आपको QR कोड का एक ऑप्शन आपको दिखाई देने वाला है। तो सिंपली हम यहाँ पर क्या है, QR कोड वाले इस ऑप्शन पर क्लिक कर देते हैं। QR कोड का ऑप्शन सिलेक्ट करने के बाद हम यहाँ पर प्रोसीड नाउ पर हम क्या है क्लिक कर देते हैं। जैसे ही हम क्लिक करते हैं तो हमारे सामने यहाँ पर एक QR कोड है जो जनरेट होकर के आ चुका है। और अब हमने अपने दूसरे कोड से, दूसरे मोबाइल नंबर से है, मोबाइल से ये QR कोड सेलेक्ट स्कैन करना है। स्कैन करने के बाद पेमेंट कर देना। पेमेंट जैसे ही आपकी हो जाएगी तो उसके बाद आपका जो फाइनल जो आपका प्रिंट निकलना है वो प्रिंट आपके सामने निकल करके आ जाएगा। तो इस प्रकार से आप है जो हमने है जो रजिस्ट्रेशन से लेकर के प्रिंट तक की पूरी प्रक्रिया आपको दिखा दी कि सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी का ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म किसी भी पोस्ट के लिए आपने किस प्रकार से फिल करना, सबकी प्रोसेस है जो आपकी सेम आपकी है जो रहने वाली है, कोई अलग प्रोसेस आपकी नहीं रहने वाली है। अगर आपको अच्छी जानकारी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना है। सब्सक्राइब के साथ साथ वीडियो को दोस्तों मित्रों के साथ आपने शेयर जरूर कर देना है। तो जय हिंद, जय भारत दोस्तों।